एक्वेरियस, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस। चलिए देखते क्या हो रहा है। जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं ontarotwithnemo@gmail.com। दिस इज फॉर एक्वेरियस। रोल्स कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, ओके, कीप दैट इन माइंड। एक्वेरियस, मुझे लग रहा है ये जो भी पर्सन है, राइट, यहाँ पे कोई तो आ रहा है आपके पास एक्वेरियस, बहुत डेस्परेटली। एक पैटर्न खत्म करके आ रहे हैं ये पर्सन। ये पर्सन है ना, उनके माइंड पे क्या है, ये ना डिसीजन नहीं बना पा रहे। इनके माइंड पे क्या है, सैबोटाज करना। इनके माइंड पे क्या है, ईगो। इनके माइंड पे क्या है कि रिकंसिलिएशन तो चाहिए, लेकिन रिकंसिलिएशन ऐसा चाहिए कि सामने वाले को पता भी ना चले कि उन्हें आपकी जरूरत है और आप उन्हें अपनी लाइफ में एंट्री भी दे दें। ये अभी भी मैन्युपुलेट करके आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं या आपकी लाइफ में रहना चाहते हैं। ये आपको अपने लाइफ के बर्डन्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी आप पे थोप रहे हैं। एक तो खुद ही ले ले इतने सारे बर्डन्स, और जैसे बोलते हैं ना कि कभी भी आपको अगर किसी बात करनी हो, किसी कमिटमेंट की बात करनी हो, सिक्योरिटी की बात करनी हो, तो ये कहेंगे अरे यार पहले तो ये करना है, वो करना है, पेरेंट्स की बात है, ये है, वो है। सो वो सारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना आप पे थोप देंगे जैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उन्हें आपसे जो चाहिए ना वो मिल भी जाएगा। इट्स अ वेरी मैनिपुलेटिव एनर्जी, ओके, ये है इस पर्सन के माइंड पे। इनकी फीलिंग्स में इनके पास अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है, ओके, कि ये आपके पास आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कुछ कहना भी चाहते हैं आपसे, ओके, और इन्हें होप भी है कि शायद आपको दोनों के बीच में ठीक हो जाए सब कुछ। मे बी इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है एक्वेरियस कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता लाइफ में, प्यार भी होता है, बैलेंस चाहिए लाइफ में। सिर्फ पैसा ही नहीं होता, सिर्फ लग्जरी लाइफस्टाइल नहीं होती, सिर्फ अच्छी लाइफस्टाइल, जॉब, करियर, पैसा, वही सब कुछ नहीं होता है। बाकी कुछ चीजें भी होती है लाइफ में, जैसे इमोशंस, रिलेशनशिप्स, मैरिज, फैमिली, वो सब भी इंपॉर्टेंट होती है, राइट। सो ये पर्सन को फील तो हो रहा है कि भाई वो आपके साथ ये सब कुछ चाहते हैं और इनके पास अपॉर्चुनिटी भी है, बट ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं कर रहे हैं। ये बस होप रख रहे हैं यार शायद हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो इतने इंटेंस एक्शन नहीं ले रहे हैं आपकी तरफ। इंटेंशन अभी भी इस पर्सन का यही है कि ये आपके साथ एक शुरुआत तो करना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत में प्रॉब्लम ही यही है कि अभी भी ये पास्ट से सीख नहीं रहे एक्वेरियस। ये अभी भी पास्ट में रह रहे हैं, अभी भी अपने आप को एक धोखे की एनवायरनमेंट में रख रहे हैं कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, और तुम्हें समझने वाली बात है। अगर मैं तुमसे 2 दिन बात ना करूं ना, तो तुम्हें समझने की जरूरत है कि मेरे साथ कितना बुरा हुआ है। सो ये मैनिपुलेशन हुई है, राइट। You are responsible, है ना। You have to be responsible for your own emotions. So yeah, so यहाँ पे मूव ऑन करने की भी बहुत 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 स्ट्रांग जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। बट दिस इज समवन जो आगे बढ़ तो रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते अपना बोझ अपने साथ ले रहे, और वो बोझ सब आप पे ढलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उन्हें लगता है कि वो जितना आपको कहेंगे ना यार मेरी ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, उस तरह से बोझ भी उनका हल्का हो जाएगा और आपसे जो उन्हें चाहिए वो भी मिल जाएगा। से फाइनेंशियल सपोर्ट, प्यार, इमोशंस, रोमांस, सपोर्ट, जो भी चाहिए उन्हें मिल जाएगा। सो यहाँ पे इनके माइंड पे यही है कि भाई मैं इमोशनली मैनिपुलेट करूं एक्वेरियस को और अपने साथ रख लूं जब तक हो सके, आगे का आगे देखा जाएगा। सो यस, देर इज अ लीप ऑफ फेथ, रिस्क ले रहे हैं, बट रिस्क इज स्टिल नॉट कंप्लीटली टू बी विथ यू। रिस्क अभी भी यही है कि यार देखते हैं क्या होता है, ट्राई तो करें। ये पर्सन डेफिनेटली ग्रोथ चाहते हैं, दैट्स द गुड न्यूज हियर। ग्रोथ डेफिनेटली चाहते हैं।
बहुत सारी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ओके, आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं आपके साथ, मगर मैं इतना जरूर कहूंगी कि कम्युनिकेशन जो होगी इस वर्किंग पर्सन की, कम्युनिकेशन में ज्यादा, जैसे बोलते ज्यादा वजन नहीं है, देयर इज नॉट लॉट ऑफ वेट, ओके। कम्युनिकेशन उनकी होगी, बहुत सारी कम्युनिकेशन होगी, कुछ लोगों के लिए शायद ट्रैवल भी करेंगे, बट जैसे बोलते हैं ना, बात बात में कोई वेटेज नहीं है, राइट। से 4 घंटे आपने इस पर्सन से बात कर ली, लेकिन इवेंचुअली बात करी क्या? इधर उधर की बातें, वो हर बात कर ली जो टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। ऐसे मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज इनका इंटेंशन अभी भी है आप पे इमोशनली डिपेंडेंट रहना, एक्वेरियस, ये आप पे इमोशनली डिपेंडेंट रहना चाहते हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं लेकिन इवेंचुअली डिपेंडेंट है आप पे। वर्ल्ड एक्वेरियस, मुझे लग रहा है ये पर्सन एक बहुत बड़ी साइकिल खत्म करके आ रहे हैं आपके पास। कुछ लोगों के लिए ये अपने पास्ट को भूल के आ रहे हैं, ओके, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, इनकी इंटेंशन है आपके साथ एक ग्रोथ कमिटमेंट, मतलब ऑफर करने के लिए ये पर्सन ग्रोथ एक्सपेंशन ऑफर तो करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन भी बहुत ज्यादा करेंगे, बट जैसे मैंने कहा क्लैरिटी नहीं मिलने वाली आपको, ओके, यू वोंट गेट क्लैरिटी हियर। एक्शंस में ये पर्सन एक बहुत 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 बड़ी साइकिल खत्म कर रहे हैं अपने लाइफ में, एक्स का चैप्टर खत्म कर रहे हैं अपने लाइफ में, एक बहुत टॉक्सिक साइकिल में अगर ये पर्सन थे तो टॉक्सिक साइकिल को खत्म करके आपके तरफ आ रहे हैं, ओके। बट अभी भी ध्यान रखें, ये पर्सन पूरी तरह से हील नहीं हुए हैं एक्वेरियस। ऐसा ना हो कि वो अपना सारा दुख एक तो आपको बताए भी नहीं और एक एक्सक्यूज बनाए, देखो यार अब तो मैं आ गया हूं वापस, मैं बात नहीं करूं 3 दिन के लिए तो समझ जाना कि यार मैं अभी हील हो रहा हूं। ऐसा नहीं हो सकता, राइट। वो आपको चाहते भी है, आपको भी होल्ड ऑन कर रहे हैं और पास्ट को भी होल्ड ऑन करें कि पास्ट में मेरे साथ नहीं हुआ। दे आर नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये विक्टिम मेंटालिटी उन्हें छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि उन्हें लग रहा है मैं विक्टिम मेंटालिटी बन के अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर लूंगा और सामने वाले का प्यार भी मिल जाएगा। सो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर ये आपको एक बैकअप प्लान की तरह देख रहे हैं तो वो नहीं करना है आपको। बहुत लोगों के लिए एक्वेरियस मुझे लग रहा है कि बाय द टाइम ये पर्सन आएंगे, या तो आप ऑलरेडी किसी कमिटमेंट में होंगे, ओके, या आप किसी और के साथ कनेक्शन में होंगे। भी अगर आप कमिटमेंट या कनेक्शन में नहीं है तो आपने, जैसे बोलते हैं ना, एक मन बना लिया है कि मुझे कमिटेड रिलेशनशिप्स में ही रहना है। आपके माइंड पे है इस पर्सन को, आपके माइंड पे है कि आपने इस पर्सन को सब कुछ सच सच बता देना है, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना आपको इस पर्सन ने। हम्म ये पर्सन को आप कट ऑफ कर रहे हैं एक्वेरियस, एंड आप मूव ऑन कर रहे हैं, बिकॉज ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे आपने बहुत प्यार दिया इस पर्सन को, लेकिन अब एक हद हो चुकी है, एक हद से ज्यादा आपने इन्वेस्ट किया इस पर्सन में, और अब आपका एक ही गोल है कि अब बाय, नाउ नथिंग। हाँ, कभी कभी अगर आप दिल से सोचने लगे, आपका दिल अभी भी आपको कह रहा है कि भाई मूव ऑन नहीं होगा, मूव ऑन नहीं होगा, मूव ऑन नहीं होगा, बिकॉज आप इमोशनली सोच रहे हैं। अभी भी आप कहीं ना कहीं राह देखते हैं कि यार काश ये पर्सन ऐसा कुछ बोल दे तो मैं रुक जाऊं, यू नो, या ऐसा कुछ पर्सन मुझे ऐसा कुछ कह दे तो मैं अभी भी तैयार हूं आगे बढ़ने के लिए। बट ये आपका दिल कह रहा है, आपका दिल ये कह रहा है कि मैं इस पर्सन से मूव ऑन नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज मैं इमोशनली बहुत अटैच्ड हूँ इस पर्सन से। बट दिमाग से आप इस पर्सन को डेफिनेटली लेट गो कर रहे हैं, बिकॉज ये पर्सन बहुत टॉक्सिक है। अब अगर आप किसी और के साथ है ना, देर आर चांसेस कि आप शायद इस पर्सन को बताएंगे नहीं कि आप किसी और के साथ हैं, जिन लोगों के लिए आप किसी और के साथ हैं। अभी भी आप बात तो करेंगे, लेकिन आप सच सच आपको पता है, लेकिन तमीज से बात करेंगे। इंटेंशन आपका यही रहेगा कि आप फेयर रहने वाले हैं, ओके, और आपको चाहिए कुछ लॉन्ग टर्म स्टेबल और कमिटेड, ओके। एंड दिस टाइम जैसे बोलते हैं ना कि यार पहले मैंने बहुत अपने आप को नजरअंदाज किया, अपने डिजायर्स को, अपनी नीड्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, मुझे क्या चाहिए वो मैंने नजरअंदाज किया है, इस बार नहीं करूंगा या इस बार नहीं करूंगी। सो आपके तरह से इस बार आपने कोई भी चीज नजरअंदाज नहीं करनी, आप लड़ेंगे। इफ यू वांट टू फाइट यू विल फाइट। आप
अपने लिए लड़ेंगे, आप ऐसे ही गिव अप नहीं करने वाले हैं। आप ऐसे ही अगर नाइंसाफी को देख के आप चुप रहेंगे, अब इस बार ऐसा नहीं होने वाला। अगर आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा, अगर कुछ सही तरीके से नहीं हो रहा है, आप बोलेंगे। ओके, आप बोलेंगे। सो बहुत लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप एक ऑनगोइंग कनेक्शन में है। ओके, आप बहुत सीख चुके हैं पास्ट से। ओके, पास्ट के रिलेशनशिप से बहुत ज्यादा सीख चुके हैं, और अब आप एक ऐसे पॉइंट पे, मोड़ पे आए जहां पे आपको लगता है कि नॉनसेंस तो मैंने बिल्कुल भी सहन नहीं करना है। आपका एडिक्शन रहा है इस पास्ट पर्सन से, ऑब्सेशन रहा है, या फिर नेगेटिव थॉट्स रहे हैं, या फिर अटैचमेंट रही है, आप उस सबको कट आउट कर रहे हैं। यस, फीलिंग्स में जैसे मैंने कहा, अभी भी कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आप अटैच्ड है, बट इंटेंशन आपका बहुत क्लियर है कि भाई मैं देख रहा हूं कि सिचुएशन कैसी है, एंड मुझे होप है कि आने वाले दिनों में मेरी लव लाइफ ठीक रहेगी। अभी के लिए मुझे लग रहा है कि यू डोंट वांट टू ऑफर एनीथिंग टू दिस पर्सन। यू आर टेकिंग एक्शन, लेकिन आप फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं, आप एक्शन ले रहे हैं इमीडिएटली, और एक्शन लेके आप आगे बढ़ रहे हैं, बिकॉज आप हद फेड अप हो चुके हैं। बार बार आप अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डालते हैं जहां पे सामने वाला आपको कभी भी निकल जाता है, मूव ऑन कर लेता है, अबैंडन कर देता है, या फिर आप ऐसी बुरी सिचुएशन में ही रहते हैं जानबूझ के, क्योंकि आपको डर है कि आप मूव ऑन कर लेंगे, या ये मूव ऑन कर लेंगे, या फिर अबैंडनमेंट इश्यूज, अकेले रहने का डर, इनसिक्योरिटी एक्सेट्रा। अब आपने अपना मन बना लिया, अब कुछ नहीं, अब आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कर रहे हैं। काफी मेहनत लग रही है, काफी हिम्मत लग रही है आपकी तरफ से मूव ऑन करने की, लेकिन आप कर रहे हैं। क्या एक्शंस की बात करें तो मुझे लगता है कि नाउ यू आर चूजिंग टू लुक एट अ सिचुएशन। आप एक सिचुएशन को देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे जरूरत नहीं है वापस जाने की, आगे बढ़ रहे हैं आप, और आगे आप मेहनत किस पे कर रहे हैं? आप ऐसी सिचुएशन पे मेहनत कर रहे हैं जहां पे आपको लगता है पॉसिबिलिटी है, मैं अगर आगे बढ़ूंगा लाइफ में तो कुछ नया मिलेगा, कोई नया मिलेगा, पॉसिबिलिटी है। इस पर्सन के पास वापस जाने की जरूरत नहीं है। ओके, जैसे मैंने कहा, बहुत हिम्मत लग रही है आपकी, बट आप अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं। ओके, आप अपने आप को खींच रहे हैं इस पर्सन से, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। पास्ट के मिस्टेक्स को वापस रिपीट नहीं करना चाहते, और आपको बिल्कुल पता है कि मेहनत कहाँ करनी है। मेहनत करनी है आपने आगे बढ़ने में, माइंड पे भी मूव ऑन करने में। ओके, सो आई फील कि आप अब पॉसिबिलिटीज में, जैसे बोलते हैं ना, एक विश्वास आने लगा है आपको। पहले आपको लगा था कि यार ये पर्सन के अलावा ना और कोई नहीं हो सकता मेरी लाइफ में, यही बेस्ट है, जैसा है वैसा है, यहीं रहो। अब आपको समझ में आ रहा, नहीं, किसी और के साथ क्यों नहीं, कोई नए पर्सन के साथ क्यों नहीं, शायद ऐसा कोई हो सकता है मेरी लाइफ में जो मुझे और प्यार दे, या फिर डेफिनेटली मुझे वही दे जो मैं डिजर्व करता हूँ या डिजर्व करती हूँ। ओके, सो यहाँ पे एज द आउटकम आउट हियर, यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी मिलने वाली है जो आपको बहुत ज्यादा खुश करेगी। लेट्स सी। ओके, मुझे लग रहा है जो भी क्लैरिटी मिलेगी, राइट, बहुत खुशी देने वाली है आपको, और आपको खुशी इसलिए होगी बिकॉज आपको लगा यार आपको जस्टिस मिल गया। ये ऐसे पर्सन है जो अब तक आपको जस्टिस दे नहीं पा रहे थे, इन्होंने हर्ट किया, आपको चीट किया, या फिर ऐसा कुछ तो कहा, और आप कब से वेट कर रहे थे, फिंगर्स क्रॉस्ड, यूनिवर्स मुझे पता है आप मेरे साथ हो, और आप कहीं ना कहीं मुझे अपना जस्टिस दिलवाओगे। अब ये पर्सन आ रहे हैं जस्टिस के साथ, पूरी तरह से ये पर्सन ईमानदारी से जस्टिस करने आ रहे हैं आपके पास। हाँ, थोड़ी बहुत विक्टिम मेंटालिटी है, बट आ रहे हैं आपके पास, क्योंकि ये ज्यादा देर तक आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं। आ तो रहे हैं, लेकिन मुझे बस ऐसा लग रहा है कि आप नए चीजों में ज्यादा इंटरेस्टेड है, और पुराने में इंटरेस्ट नहीं है आपका। ठीक, अब आप जाना चाहते हैं टूवर्ड्स योर 10 of cups, यू वांट टू मूव टूवर्ड्स योर हैप्पीली एवर आफ्टर। और मुझे डेफिनेटली नहीं लग रहा है कि ये पर्सन आपका हैप्पीली एवर आफ्टर है एक्वेरियस। मुझे लग रहा है आपका हैप्पीली एवर आफ्टर कहीं और है, और आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और ये पर्सन को अब रियलाइज हो रहा है कि अब नहीं तो कभी नहीं। तो अब ये पर्सन आ रहे हैं पूरी तरीके से अपने आप को चेंज और ट्रांसफॉर्म करके आ रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से आपकी फॉरगिवनेस तो मिल जाएगी, लेकिन आपका प्यार, आपका विश्वास, आपका ट्रस्ट इस पर्सन को अब शायद कभी ना मिले। ओके,